अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। किधर को है तुम्हारा फोकस? ये फोकिस काफ़ी देर बाद कैमरे के ऊपर आया हूँ तो यूज टू ही नहीं हो पा रहा। समझ तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, एक टर्म होती है डिटॉक्स, तो मैंने उसी टर्म से डिटॉक्स टूर निकाला। सो दिस स्पेसिफिक टूर जिसके ऊपर अभी मैं आया हूँ वो एक डिटॉक्स टूर है, जिसके अंदर मैं अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस और इस तरह की सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए आया। सो जिसकी वजह से ये टूर बाकी सारे मेरे ट्रिप्स जितने भी आज तक मैंने टूर्स किए हैं उन सारों से बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली लेंथी भी है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो ये टूर जो से लाहौर से नहीं स्टार्ट हो रही है, ये टूर एक बहुत ही स्पेशल एक ऐसी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है जिसको मैं हमेशा से खुद भी सोलो विज़िट करना चाहता था, सोलो आके उसको एक्सप्लोर करना चाहता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई यहाँ पे आ चुका है। तो इससे पहले मैं इस लोकेशन को डिस्क्लोज़ करूँ, मैं आपको इस लोकेशन के बारे में छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बताना चाहता हूँ। इस रीजन को अगर हम लोग हिस्ट्री अगर इसकी तारीख उठा के देखें तो इसको हम 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में लॉजिकली 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा जिसको कहते बुद्धिस्ट कम्युनिटी। बुद्धिज़्म इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो बुद्धिज़्म, बुद्धिस्ट कम्युनिटी जिस वक्त इस एरिया के अंदर आके रहना शुरू हुई। और उसके बाद फिर एक मुस्लिम दौर आया जिसके अंदर मुस्लिम ने इस जगह को कॉन्कर किया। और उसके बाद इसके ऊपर एक बहुत ही डार्क टाइम है। डार्क टाइम क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस स्पेसिफिक रीजन को तालिबान ने टेक ओवर कर लिया और फिर यहाँ की टूरिज़्म भी ख़त्म हो गई और यहाँ पे वैसे भी अमन व अमान ख़त्म हो गया। और फिर उसके बाद तालिबान से फ़ाइट करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने इंटरवीन किया और उन्होंने यहाँ पे आकर जो भी ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन की वजह से इस जगह का अमन सुकून वापस आया। और ये अब पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो आज है टूर का डे 1, 30 जून 2024, तकरीबन 10 बजे में इस वक्त। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू सवात। Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. तो आई होप कि आप लोगों को ड्रोन शॉट्स पसंद आई हों। मैं वैसे कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ ड्रोन शॉट्स के मामले में, अभी नया तो ड्रोन लिया है, तो कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। बाकी मैंने जो होटल लिया वो मैंने कलाम के अंदर नहीं लिया, मैं कलाम से थोड़ा सा बाहर निकले तो ये उशू फॉरेस्ट आता है। उशू फॉरेस्ट के बिल्कुल साथ जो से एक सड़क जाती है उतरोड़ गांव के लिए, उस साइड पे मैंने होटल लिए क्योंकि कलाम के अंदर इस वक्त बहुत शदीद रश है। टूरिज़्म सीज़न चल रहा है इस वक्त और बहुत बंदा आया हुआ है, तो जिसकी वजह से कलाम वॉज ओवर पॉपुलेटेड और इतनी ज़्यादा रश के अंदर मेरा रहने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। उशू फॉरेस्ट में दाखिल होते साथ ही आपको ऐसे लगता है जैसे इट इज़ मतलब मूवी का कोई सीन है। मतलब इतना खूबसूरत ये जंगल है, जस्ट लुक एट दिस, इतना खूबसूरत ये जंगल है, लंबे लंबे पाइन ट्रीज और इतना घना है, अमेजिंग। Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my जिन्होंने फॉरेस्ट का मज़ा एंजॉय करना है उनके लिए यहाँ पे फॉरेस्ट कैंपिंग मौजूद है। और मतलब ये वाइल्ड कैंपिंग नहीं है, इसके अंदर आपके पास जो से डिस्पोजेबल वॉशरूम्स भी मौजूद हैं, तो बहुत ज़्यादा सेफ़, एक तो पैरामीटर सेफ़ है क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा कैंप्स हैं और वहाँ पे केयर टेकर्स हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास,
तो बहुत ज़्यादा अगर आपने लग्जूरियस किस्म की कैंपिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लैम्प्स भी हैं जिनको ग्लैमरस कैंप्स कहते हैं। आप फ्राइडे की सुबह निकलें तो शाम को इंशाल्लाह आप कलाम होते हैं और उसके बाद फिर आप एक दिन यहाँ पे स्टे करें, संडे को दोबारा वापस निकल जाए तो इट इज़ अ गुड एस्केप फ्रॉम द डेली रूटीन और हवा बदली भी हो जाती है, तो इससे एक दफ़ा बंदा रिफ़्रेश हो जाता है। But the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here? ये वाली जो लोकेशन है आपको थोड़ी सी देखी देखी सी लग रही होगी, क्योंकि इसी तरह का एक ग्लेशियर जो उनसे बाबू सर टॉप पे भी होता है। इस ग्लेशियर का नाम है दूरगा ग्लेशियर। ये वाटर क्रॉसिंग थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्ट लग रही है, क्योंकि यार मेरे जूतों में ना पानी चला जाए तो वो निकलता नहीं है, और मुझे लग रहा है कि इस वाटर क्रॉसिंग को करने के लिए पानी जाएगा ही जाएगा। आई डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम। जैसे ही मैंने देखा कि मेरे साइड पे गाड़ी आई है, एक सेफ्टी बैरियर बना है, मैंने बाइक अंदर डाल दी, ये सोचे समझे बगैर कि जिस साइड से मैं जा रहा हूँ वो कितनी गहरी है। और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो ये है कि मेरे जूते सारे गीले हो गए, मेरी पैंट भी आधी गीली हो गई है, मतलब घुटनों से नीचे नीचे गीली हो गई है, और पानी बहुत शदीद ठंडा था, लेकिन आंखें खुल गई हैं। Pull the sheets over my head, hoping change is gonna find me. You don't have to remind me I'm doing nothing. अभी यार ये मैं हाफ वे ऑलमोस्ट कर लिया हमने, 13 किलोमीटर अभी भी पड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 35 मिनट्स लगेंगे। तो ये मैं एक छोटा सा स्टॉप बना हुआ था, यहाँ पे आके रुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है जो कि बहुत नॉर्मल है यहाँ पे, लेकिन अगर आप में से कोई यहाँ नहीं आया हुआ तो मैं उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बोतलें ठंडी करने का तरीक़ाकार ये होता है, ये DIY है, इन्होंने ख़ुद पाइप लगा के तो इसके अंदर से ग्लेशियर का पानी गुजारते हैं और वो बोतलें ठंडी करते हैं। और यहाँ पे भी पानी ग्लेशियर का, यहाँ पे पानी जमा होता है जितना भी, और यहाँ पे भी ग्लेशियर का पानी जमा होता है, और इसके अंदर मैंने मछलियाँ भी छोड़ी हुई हैं। तो अगर आपने पानी पीना है तो आप वो पाइप में से जो पानी आ रहा है वो पी भी सकते हैं, और उसी पानी से यहाँ पे बोतलें भी ठंडी हो रही हैं, और उस पानी के अंदर फिर मछलियाँ भी हैं जो कि फिर आप, अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये कौन सी मछली है, तो अगर आप में से किसी को आइडिया है तो आप कमेंट्स वगैरह में बता दें। इस मछली पे ना छोटे छोटे से स्पॉट्स हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। अब बस मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ से ली थी बिग लीची, मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ पे खड़े होते हैं, बिग लीची पीते हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा टायरिंग सफ़र है, इस तरह की गंदी ग्रेवल वाली रोड है, और आगे कोई भी बंदा आके जिस वक्त रुकता है तो उसके बाद फिर आपको अच्छा खासा ज़ोर लगाना पड़ता है बाइक के लिए। तो फिर इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टॉप लिया। अच्छी पीसफुल सी जगह बनाई हुई है टूरिस्ट वगैरह के लिए, यहाँ पे कैंप्स वगैरह की भी फैसिलिटी है। वहाँ पे भी वो देखें आप, वहाँ पे भी वो बोतलों के लिए उन्होंने लगाया हुआ है। तो बस अब मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलता हूँ, थोड़ी सी ये बोतल शोतल पीता हूँ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे मोहडन लेक की तरफ निकलेंगे। At all. I'm ruminating on a blank wall, but I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go?
एंड एट लास्ट गाइस मोहद्दीन लेक की फर्स्ट लुक हमें मिल गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार अभी हम थोड़ी देर पहले जो सा यहाँ पहुँचे हैं मोहद्दीन लेक। बहुत डिफ़िकल्ट किस्म की टेरेन थी, बहुत टायरिंग किस्म की टेरेन थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके कोशिश की है कि ड्रोन को मैं जो सा एक दफ़ा ड्रोन फुटेज वगैरह कोई लूँ, लेकिन आज यहाँ पे बहुत तेज़ हवा है तो ड्रोन जो सा कंट्रोल भी नहीं हो रहा और साथ में विंड वार्निंग भी आ रही है। तो मैंने तो भाई अभी नया ड्रोन लिया है तो मैं थोड़ा घबराता हूँ, इसलिए फिर मैंने अभी फुटेज नहीं ली। कोशिश करते हैं कि अगर कोई स्पीड बोट या कोई बोट राइड में करूं तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊं कि कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है इस झील के अंदर, और आगे किस जगह, आगे जहाँ जा रहा है वो तो हमें पता ही है, हम लोगों ने रास्ते में देखा ही है। कहाँ से आ रहा है ये हम देख सकते हैं, और उसके अलावा जो भी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आएगी वो भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। तो गाइस स्पीड बोट का सीन ऑन हो गया, हमें एक अच्छा रेट मिल गया था। नॉर्मली यहाँ पे अगर आपने हाफ चक्कर लगाना है, जो कि मैं लगाने जा रहा हूँ, तो वो मांगते 1000 हैं, लेकिन 500-600 के अंदर काम हो सकता है। Wish that I could find the words to describe you now, as I'm lying next to you and the world goes quiet. Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall for you again. We've been through it all, you're the one who understands. In a world where hope grows thin, you've completed me, and the story left within tells me. तो गाइज़ अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमें तकरीबन 2-2.5 घंटे यहाँ पे स्पेंड किए हैं। स्पीड बोटिंग की है, ड्रोन उड़ाने की नाकाम कोशिश की है, काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफी की है, और सबसे ज़्यादा टाइम मुझे मेरी अपनी तस्वीर लेने में लगा। तो यस, बिकॉज़ मुझे पहले ट्राइपॉड सेट करना पड़ता है, फिर 10 सेकंड का टाइमर लगाना पड़ता है, और फिर मल्टीपल टाइम्स ये ट्राई करना पड़ता है, क्योंकि यू नेवर नो कि तस्वीर सही आ रही है या नहीं। बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ गुड स्टे, और मुझे मज़ा भी आया यहाँ पे। मैं ये ड्रोन का नया पायलट हूँ, तो मैंने 1-2 दफ़ा इसको उड़ाने की कोशिश की है यहाँ पे, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि वो बिल्कुल ग्राउंड से जो सा ना तकरीबन कोई 10-15 इंच ऊपर आता था, और वो फिर हवा के रुख में जिधर भी हवा होती थी उस तरफ को चलना शुरू हो जाता था। तो मैंने कहा इससे पहले कि ये पानी में ही जा गिरे, इसको हम वापस रख देते हैं, क्योंकि अभी हमारा बहुत बड़ा हिस्सा ट्रिप का पेंडिंग है। तो हम वहाँ जाके इसको यूटिलाइज़ करेंगे, वहाँ जाके हम इसके ज़्यादा मज़े लेंगे। Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall for you again. We've been through it all, you're the one who understands. अच्छा गाइस, आते हुए ना मैं आपको ये वाली वाटर क्रॉसिंग दिखाना भूल गया था, और ये वाली वाटर क्रॉसिंग जो सी है वन ऑफ द टफेस्ट जो अभी तक मैंने की है, और इस ट्रिप की भी इस ट्रिप की तो खैर अभी ट्रिप स्टार्ट ही हुआ है, इस ट्रिप की
टफेस्ट वाटर क्रॉसिंग है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एक बेटर व्यू दे सकूँ। चलो मैं ही जाता हूँ, गाड़ी वाला तो आया नहीं ब्रो। लेकिन दिस वन हैज़ बीन द टफेस्ट टिल नाउ। Fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. And I fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. अच्छा, तो मैं यहाँ पे उशू फॉरेस्ट में खड़ा था और मैंने देखा कि एक और व्यू पॉइंट है यहाँ पे कलाम में, तो मैंने कहा वो भी कर लेते हैं। इवन दो आज मेरे में हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है क्योंकि बहुत टफ राइड थी, अब हसरत रह जाएगी ना, तो वो हसरत नहीं रहनी चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं जी ग्रीन हिल व्यू पॉइंट, कलाम व्यू पॉइंट, समथिंग कुछ इस तरह करके नाम है। Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, और सामने आप खूबसूरत किस्म का व्यू चेक करें। Oh my God यार, अल्हम्दुलिल्लाह for everything। of those crazy people. Should I stay here or should I let go? Pull the sheets over my head, hoping change is gonna find me. You don't have to remind me I'm doing nothing at all. I'm ruminating on a blank wall, but I feel stuck here in the middle. इस टूरिस्ट लोकेशन की सिर्फ एक इस टूरिस्ट लोकेशन का सिर्फ एक मसला है कि एक तो बहुत स्टीप है, हर गाड़ी भी नहीं आ सकती। बाइक्स तो खैर चलो जो आती हैं वो आ ही जाती हैं यहाँ पे, लेकिन हर गाड़ी नहीं आ सकती है और कोई मतलब इसका कोई नाम ही नहीं है, तो किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में। ये तो अचानक बस मैंने गूगल के ऊपर देखा तो मुझे मिल गया, मैं ऊपर आया और ये सोचते हुए आया था। अभी थोड़ी देर पहले तक मैं यही सोच रहा था कि ऐसे ही बस किसी ने ये जगह रजिस्टर कर दी है गूगल के ऊपर, तो कोई मज़ेदार जगह नहीं होगी, लेकिन इट इज़ मार्वलस। अब मैं बस थोड़ी सी यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करूँगा, उसके बाद जिनसे हम नीचे निकलते हैं, वापस अपने होटल जाते हैं, रेस्ट करते हैं क्योंकि आज बहुत थकावट हो गई है। तो अब गाइस हम निकल रहे हैं अपने होटल के लिए। तो गाइस अभी हम थोड़ी देर पहले जिनसे मैं होटल वापस पहुंचा हूँ। कैमरे के अंदर, गोप्रो के अंदर जिनसे बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी, इसलिए हम वापसी की भी वीडियो नहीं बना सके। तो अभी मेरे जहन में आया कि मैंने आप लोगों को सुबह कमरा भी नहीं दिखाया था, तो जल्दी से रूम टूर करते हैं। तो इस होटल का नाम है रिलैक्स इन कॉटेज, समथिंग इस तरह। ये एंट्रेंस है, यहाँ से आप एंटर होते हैं। ये एक मास्टर बेड लगा हुआ है, सामने जो सी है बड़ी सारी विंडो है, एक LCD लगी है, नीचे फ्रिज पड़ा हुआ है, सामने बैठने के लिए जगह है। ये वॉशरूम है, सिंक, कमोड, शॉवर और यहाँ पे गर्म पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है।
बस यहाँ पे एक मसला है कि 2 घड़ियाँ लगी हैं, दोनों में से एक भी नहीं चलती और लाइट भी काफ़ी कम है। तो ये सीन है। और इस रूम का मैंने पे किया है तकरीबन 3000 रुपये। अकॉर्डिंग टू द रिसेप्शनिस्ट ये रूम के 2 बंदों का है, तो नॉर्मली इसके चार्जेस सीज़न के अंदर जो हैं तकरीबन 6 से 7000 रुपये होते हैं। और उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी कि ये आप 5000 में ले लें, तो जिसके ऊपर हम लोगों की थोड़ी सी बहस हुई और इन दी एंड 3000 रुपये के अंदर हमें ये रूम मिला, विच इज़ क्वाइट फीजिबल। समझ में आती है ये बात कि सीज़न के अंदर इस तरह का रूम भी 3000 का, इट इज़ फाइन। आज का दिन बहुत शदीद किस्म का हेक्टिक था यार। मतलब इतनी लंबी राइड नहीं थी, इतने मतलब ज़्यादा किलोमीटर्स नहीं थे, लेकिन इतनी टफ ट्रेन थी और मतलब इरिटेशन स्टार्ट हो गई थी ना, उस तरह की ट्रेन थी। और इस वक्त मैं बिल्कुल ट्रेन ऑफ हो गया, एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। तो अब मैं नहाऊंगा, उसके बाद देखता हूँ कैफेटेरिया इनका बना हुआ है, शायद यहाँ पे कोई अगर कुछ मिल जाए खाने को तो वो खाएंगे और उसके बाद फिर आपका भाई सो जाएगा। आई नो इट इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट स्टार्ट। आई होप कि आप लोगों को कलाम और हमारे इस सीज़न की पहली एपिसोड दोनों ही पसंद आए होंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाऊं, लेकिन विद टाइम इट विल इम्प्रूव। तो अगर आप लोगों में से किसी ने कोई भी चीज़ सजेस्ट करनी है या इस एपिसोड के अंदर कोई इस रीजन के बारे में, कलाम के बारे में या जहाँ जहाँ आज हम गए हैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड अप करनी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सारों के कमेंट्स जो उनसे लाजमी पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उन सारों पर रिस्पॉन्ड भी करूँ। तो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून।